हेलो डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे और ऐसी आशा है कि आपके एग्जाम्स भी बहुत बढ़िया जा रहे होंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो अगला एग्जाम है आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। आइए इसको देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई को डिफाइन करने के बारे में पूछा सकता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है और ये काम कैसे करता है ना, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर डिस्कस इन डिटेल डीपीसीओ के बारे में पूछा जा सकता है आपको, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके डेफिनेशंस अलग अलग, सेल प्राइस किसी बल्क ड्रग का क्या होता है और रिटेल प्राइस किसी फॉर्मुलेशन का क्या कैसे डिसाइड होता है या क्या होता है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, राइट इन डिटेल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये एक्ट क्या कहता है। ठीक है, 2016 में जो लागू हुआ। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेलिंग करना है। डिस्कस इन डिटेल ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन लेवल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी इसका नाम है, 1954 में जो आया, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगला आपसे एक्ट जो पूछा सकता है, डिस्कस इन डिटेल बीसीएस सिस्टम क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है और बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा सकता है क्लिनिकल ट्रायल का, एनडीए का, और एनडीए और क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग रूल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या लॉ क्लॉज जरूरी है, इन सब के बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखते समय चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, ये रजिस्ट्रेशन किसी फार्मासिस्ट का किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है, जो कि अभी आप इसके बाद एक पेपर आपका और बचेगा, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बाद आप भी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए। अगला 8वां क्वेश्चन आपके लिए होगा, डिफाइन एंड क्लासिफाई सेल ऑफ ड्रग, किसी ड्रग की सेल से क्या मतलब है आपका एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है, अपने हिसाब से नहीं बता देना। ठीक है, कि सेल क्या होता है, ऐसा नहीं। राइट अबाउट रिटेल सेल ऑफ ड्रग, रिटेल सेल का मतलब क्या है, होल सेल का मतलब क्या होता है, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है, पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसकी पावर क्या है एज पर एफएसएस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी एफएसओ को, फूड सेफ्टी ऑफिसर को कौन कौन सी पावर दी गई है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। अगला जो 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो एनडीपीएस एक्ट क्या है 1985, इसके बारे में आपको मेन पॉइंट लिखना होगा। आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ था, है ना, इन चीजों का ये डेटा आपको पता होना चाहिए और कौन सा शेड्यूल किस चीज के लिए जिम्मेदार है। अभी शेड्यूल्स का भी हमने बना सकते हैं, वो लॉन्ग और नहीं क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने दिया, इसको तैयार कर लेंगे आप तो काफी हद तक आपका काम बन जाएगा। अगले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, 14 शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, इनके बारे में भी देखिए कि इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में से आपका उधर एमसीक्यू पोर्शन भी कवर होता है। इस सब्जेक्ट को हल्के मत लीजिएगा भाई, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ डीईसी, ये डीईसी क्या है, इसकी रिकमेंडेशन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी ले लीजिएगा जरूर। राइट अ नोट ऑन लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। इन अलग अलग शेड्यूल्स पर आपको कुछ नोट लिखना, शेड्यूल एन, एक्स, सी, C1, G, M, P, वैसे तो सारे शेड्यूल्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन जो वो शेड्यूल्स हैं जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। फिर पॉइजन एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है एमटीपी एक्ट और उसके रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये पक्का। ब्लड बैंक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से काम करता है, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं ब्लड बैंक के और किस तरह से काम करता है। ये सीपीए किस तरह से काम करता है, इसके उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स, ये क्लिनिकल ट्रायल्स किस तरह से किए जाते हैं, क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपसे चर्चा, ऐसा आप चर्चा करिए, ऐसा एग्जामिनर आपसे या बोर्ड जो पेपर सेट किए हैं ऐसा आपसे उम्मीद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट की लेबलिंग किस तरह से की जाती है, यहाँ पर आपको चर्चा करना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, फार्मासिस्ट की ओथ एक होती है, जरूरी है आपके लिए जानकारी रखना। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड वर्सेस जेनरिक मेडिसिन में क्या समझते हैं आप, ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। और एजुकेशन रेगुलेशन से क्या आप क्या समझते हैं, अभी जो ER20 का सिलेबस आपका चल रहा है, ठीक है, ये ER का मतलब एजुकेशन रेगुलेशन ही होता है, किस तरह से वो होता है। एक्सप्लेन CDSCO, ये क्या है, इसको बारे में आपको बताना है। और ZAEC क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 14 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 14 शॉर्ट और इधर 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 24 क्वेश्चन हमने आपको बताया। आई कैन गारंटी कि इसमें से दोनों मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं
और 70 से 80% हमारे सारे बताए हुए पेपर्स में इस तरह से बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये अभी तक प्रूव हो चुका है। तो आप भी इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर करें जो दूसरे दूसरे कॉलेज में भी हैं, ठीक है, क्योंकि विद्या जितना बढ़ाएंगे आप, जितना बांटेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अच्छे से पढ़िए, समय बहुत ज्यादा अच्छा आपके पास है, पर्याप्त समय है, 10 दिन का गैप बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए और जब ये रिजल्ट अच्छा आए आपका तो आकर के यहाँ थैंक यू लिखिए कमेंट बॉक्स में। ओके, ऑल द बेस्ट।